चलते हैं अपने एजुकेशन पार्ट की तरफ, जो बहुत ही बेसिक सा है। आप लोगों ने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि भाई मरना है तो कुछ जो मन में आए वो खा पी कर तब मरो, है ना। खाने में कमी नहीं होनी चाहिए क्योंकि मरना तो सभी को है एक ना एक दिन। ये चीजें मैंने बहुत लोगों को कहते हुए सुना है। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आता कि वो अपने आप को सिर्फ एक मोटिवेशन देने के लिए बोलते हैं कि हाँ कोई बात नहीं हम इस बार खा लेते हैं। बाकी पता तो सबको ही होता है कि खाना गलत है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अपने आप को कॉन्फिडेंस देने के लिए कि हाँ कोई बात नहीं इस बार खा लेते हैं, वो ये बोल के खाते हैं कि मरना तो है ही तो खा पी कर मरे, है ना। तो ये जो माइंडसेट है ये उनके लिए तो खराब है ही, उनके आसपास जो लोग हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, तो इस चीज को हम आज पढ़ेंगे कि ये क्यों खराब है, फिटनेस क्यों इम्पोर्टेंट होती है, और हम अपनी हेल्दी लाइफस्टाइल को एक फॉर अ बेटर लाइफ हम कैसे एनकरेज कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए। तो पहले फिटनेस की इम्पोर्टेंस जान लेते हैं। फिटनेस की इम्पोर्टेंस सभी को पता है ना। क्या क्या होती है फिटनेस की इम्पोर्टेंस, फिटनेस क्यों जरूरी है हमारे लिए, क्यों हमारी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। ठीक है, हम कोई भी काम बहुत इजीली कर सकते हैं, बिना थके कर सकते हैं, इवन मोर इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, जो कि और लोग उतने इफेक्टिव तरीके से नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट है कीप योर माइंड हैप्पी। आप पूरे दिन स्ट्रेस फ्री फील करते हो, एंजाइटी जैसी कोई चीज नहीं है आपके अंदर, सैड फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं है, हैप्पी फील कर रहे हो, लाइट फील कर रहे हो। ठीक है, थर्ड आती है हेल्प यू स्टे एट अ हेल्दी वेट। अगर आपकी बॉडी हेल्दी है, हेल्दी बॉडी का मतलब क्या होता है कि मसल बॉडी। मसल बॉडी अगर होगी ना आपकी बॉडी में, मसल रेट ज्यादा है फैट के मुकाबले, तो अगर आपकी बॉडी में मसल रेट ज्यादा है फैट के मुकाबले, तो पहली बात तो आपका जो जो फैट गेन है वो इतनी आसानी से नहीं होने वाला है। ठीक है, मसल्स बॉडी में फैट इतनी जल्दी से नहीं आता है, और ना ही आपकी बॉडी वीक होगी। मसल बॉडी बहुत स्ट्रांग बॉडी होती है जिसमें बहुत स्टेमिना होता है, और आप कोई भी काम बहुत इजीली कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉडी होती है। अब जैसे कपिल भैया ने आज वर्कआउट कराई, उनका स्टेमिना बहुत अलग लेवल का है, बहुत ही बढ़िया स्टेमिना है। क्यों? क्योंकि आप उनकी बॉडी देखोगे, उनकी बॉडी में फैट नहीं है। ठीक है, मसल बॉडी है उनकी। आप अजय पाल सर को देखोगे, आप दिनेश सर को देखोगे, तो ये जो बॉडी है ये हेल्दी बॉडी क्यों है? क्योंकि इनकी बॉडी में फैट नहीं है, मसल मास ज्यादा है। ठीक है, तो मसल मास पे ज्यादा फोकस करना है, वेट लूज पे फोकस नहीं करना है। राइट, नेक्स्ट है कीप योर हार्ट लंग्स मसल्स हेल्दी। अब देखो हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं जो काम कर रहे हैं पूरे टाइम। ठीक है, हमारे डाइजेशन के लिए और बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, अगर आप ऑर्गन्स का ध्यान नहीं रख रहे हो ना, आप कुछ भी खा रहे हो, तो वो चलते चलते होता क्या है, जब उन पे ओवरलोड पड़ता है वो वीक पड़ जाते हैं और उनकी इफिशियंसी कहीं ना कहीं चली जाती है। वो सिर्फ फिर आपको उतना काम करते हैं कि आपकी बॉडी चल पाए। इसीलिए अगर आप फिट होंगे, आपके ऑर्गन्स अच्छे होंगे, अच्छे से काम करेंगे, और आप लॉन्ग लाइफ जी पाओगे, एक हेल्दी लाइफ जी पाओगे। ठीक है, गिव यू मोर एनर्जी। कोई भी काम है वो आप बहुत ही एक्टिवली काम कर पाओगे बिना किसी थकान के, और डेली टास्क बहुत इफेक्टिवली होंगे आपके, बहुत इजीली कर पाओगे। नेक्स्ट है व्हाट हैपन इफ यू डोंट टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। क्या होगा अगर आप अपनी हेल्थ को अच्छे से नहीं टेक केयर कर रहे हैं, तो आपको क्या होगा अगर आप कुछ भी खा रहे हो तो बाय 30, ठीक है, आपने इतने सालों तक कुछ भी खाया है, अपनी बॉडी को कुछ भी दिया है, कार्ब्स ज्यादा ले रहे हो, कार्ब्स कितने चाहिए, फैट कितना चाहिए, कौन सा फैट चाहिए, प्रोटीन चाहिए भी कि नहीं चाहिए, प्रोटीन दे भी रहे हो कि नहीं दे रहे हो। देखो नॉर्मली मुझे पता है कि नॉर्मल डाइट में प्रोटीन नहीं होता है, कोई भी इंसान प्रोटीन कंप्लीट कर ही नहीं पाता। जो फिटनेस को जानता होगा ना, सिर्फ वही लोगों को पता होगा कि प्रोटीन कंप्लीट करना कितना इंपॉर्टेंट है और हमें कहाँ से प्रोटीन कंप्लीट करना है। तो जो नॉर्मल लोग होते हैं, जिनको फिटनेस के बारे में कुछ नहीं पता, जिनको हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, जो इस चीज को सीरियस नहीं लेते हैं,
उनको क्या होता है, जैसे जैसे उनकी एज आती जाती है, बढ़ती जाती है, वैसे वैसे उनके डायबिटीज, हार्ट प्रॉब्लम्स और हाई ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स भी आती जाती हैं, सिर्फ उनके खाने के तरीके की वजह से। ठीक है। और जो उनकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसकी वजह से। नेक्स्ट है योर बॉडी बिकम वीक, आपकी बॉडी बहुत वीक पड़ जाती है। आप इवन आपने कई लोगों को देखा होगा, उनकी बॉडी में इतना वेट होता है, वो इतने बीमार होते हैं कि वो ढंग से चल भी नहीं पाते, इवन मूव भी नहीं कर पाते। ठीक है, डेली वर्क तो बहुत दूर की बात है, वो चल भी नहीं पाते। अब ऐसे लोग अपना काम तो खुद कर ही नहीं पाते, जो जो साथ में जो फैमिली वाले होते हैं ना, उनके ऊपर एक बर्डन की तरह होते हैं। हालांकि फैमिली वाले ये चीज शो नहीं करते, बट स्टिल सबके पास अपने काम होते हैं, राइट। तो अपनी हेल्थ अपने हाथों खराब मत करो। अपनी हेल्थ को अपनी एक जिम्मेदारी की तरह फॉलो करो। ये जो लोग बोलते हैं कि मरना तो है ही, कुछ खा पीकर मजे से खाओ पियो, उसके बाद फिर ये तो यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये तो सबको ही फेस करना है। फेस तो करना है सबको, लेकिन सिचुएशन क्या रही होगी, सिचुएशन क्या होती होगी जो अनहेल्दी लोग हैं उनके साथ, उनकी फैमिली को कितना ज्यादा सफर करना पड़ता होगा उनकी वजह से, राइट। वो अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कंप्लीट नहीं करके जा पाते। तो सिर्फ खाने, और फिर मुझे एक बात समझ नहीं आती कि क्या आपकी जो लाइफ है वो सिर्फ खाने के ऊपर ही टिकी हुई है क्या, कि आज क्या खाना है, शाम को क्या खाना है, कल क्या खाना है। सिर्फ खाना ही नहीं होता ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फैमिली टाइम, फैमिली भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लाइफ में देखते हैं, हमें करनी होती हैं। ठीक है, सबके ड्रीम्स होते हैं जो कंप्लीट करने हैं। अगर एक हेल्दी बॉडी ही आपके पास नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इवन दूसरों की हेल्प तो छोड़ो, आप खुद की हेल्प भी नहीं कर पाओगे, इतना हेल्पलेस फील करोगे। ठीक है। तो आपकी बॉडी जो है वो इतनी वीक हो जाती है, अगर आप अपनी बॉडी पे अभी से ही ध्यान देना शुरू नहीं करोगे। इवन आप मूव तक नहीं कर पाओगे, वो भी आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ेगा कि कोई मुझे मूव करने में हेल्प करवाए। ठीक है। नेक्स्ट है यू स्पेंड मोर मनी ऑन डॉक्टर्स एंड मेडिसिन। जैसे जैसे आपकी ना एज बढ़ेगी, आपको क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो अपॉइंटमेंट फिक्स कर देते हैं कि आपने आज आए हो, आप ना 2 दिन के बाद फिर आ जाना एक बार चेक करवाने, आप नेक्स्ट वीक फिर आ जाना चेक करवाने। आप ना उस लूप में फंस जाते हो। ठीक है, दवाइयां खा के कोई भी इंसान ठीक नहीं होता है, जो भी दवाइयां होती हैं वो कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती हैं, अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उनको ले रहे हो। और डायबिटीज जैसी बीमारी हो गई, हार्ट प्रॉब्लम जैसी बीमारी हो गई, इसमें दवाइयां चलती हैं, बहुत लंबे टाइम तक चलती हैं। फिर आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप वो दवाइयां खा के ठीक हो रहे हो। ठीक है, वो जब तक आप दवाई खा रहे हो तब तक जी रहे हो, और हो सकता है कि दवाइयां खाते खाते कोई और ही नई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए। ठीक है। तो होता क्या है, उसके बाद ना एक टाइम के बाद आपका रूटीन ही वो बन जाता है कि दवाइयां लेना है, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, डॉक्टर से मिलने जाना है, दवाई टाइम पे लेना है, एंड दैट्स इट। ठीक है, हेल्दी लाइफ तो फिर दूर दूर तक आप कहीं उसके बारे में सोच भी नहीं पाते, क्योंकि वो आपको ये लगता है कि अगर आज दवाई नहीं खाई ना तो फिर मुझे दिक्कत होने स्टार्ट हो जाएगी। तो ना तो आप दवाई छोड़ सकते हो फिर उस टाइम पे, ना आप डॉक्टर को छोड़ सकते हो। और ऑफ कोर्स नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये जो हेल्थ से जो हेल्थी लाइफस्टाइल है ना, वो हमेशा मतलब स्टार्टिंग से ही शुरू करनी पड़ती है। जब से आपकी बॉडी बोल रही है ना कि हाँ मैं बीमार होने वाली हूँ, या फिर मुझे एक हेल्दी डाइट की जरूरत है, या मुझे थकान हो रही है, वो टाइम होता है कि आपको अब ध्यान देने की जरूरत है अपनी बॉडी पे। फिर है यू मे फील सैड और वरीड। तो अगर आपकी बॉडी खराब, अपनी आपकी जो हेल्थ है, बॉडी हेल्थ है, वो खराब है, तो आप पूरे दिन उसी के बारे में सोचते हो। आप देखो, एक जो इंसान होता है ना, उसकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर वो पेरेंट्स हैं तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके बच्चों की, राइट, उनको सेटल करना है, और बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। अगर आप वहीं बच्चे हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप अपने पेरेंट्स का काम अपने सर पे लो। ठीक है, उनको फ्री करो और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह निभाओ। लेकिन अब आप खुद ही यहाँ पे बीमार पड़े हो, ठीक है, आप खुद ही कुछ नहीं कर पा रहे हो,
तो फिर आप उनकी हेल्प क्या करोगे? या फिर पेरेंट्स ही अगर इतने बीमार हैं तो बच्चे भी कुछ नहीं कर सकते उनके लिए, ठीक है। और ये बहुत ज्यादा ये सिचुएशन ऐसी होती है ना कि हम हेल्प करना चाहते हैं लेकिन हम खुद की ही हेल्प नहीं कर पा रहे, बहुत हेल्पलेस फील करते हैं। यू मे नीड हेल्प फ्रॉम अदर्स व्हेन यू ग्रो ओल्ड। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी वैसे वैसे बीमारियां बढ़ेंगी। और वहां पे वो एक टाइम ऐसा होता है कि वहां पे आप अपने आप से कोई काम नहीं कर सकते, कोई चीज नहीं कर सकते, आपको अपने फैमिली की हेल्प लगेगी ही लगेगी। आप उनके ऊपर डिपेंड रहना शुरू कर दोगे, ठीक है, हर चीज के लिए। तो वैसी लाइफ चाहिए या वैसी लाइफ चाहिए कि आप सारे काम खुद कर रहे हैं, चाहे कैसे भी कोई भी एज हो, 60s हो, 70s हो, आप अपने काम खुद कर रहे हैं, ठीक है। और या फिर एक वो आता है कि जो इंसान दूसरों पे डिपेंड होके जी रहा है, वो फिर देखो लाइफ ना, लाइफ हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है भगवान ने कि हम उसे बहुत खुशी खुशी जी सकते हैं, लेकिन सिर्फ खाने की आदत को लेके हम उसको बिगाड़ देते हैं, राइट। नेक्स्ट है, तो वो करना समझदारी वाली चीज तो नहीं होगी ना। आप सिर्फ अपने टंग टेस्ट के लिए, वो भी कुछ टाइम के टंग टेस्ट के लिए, आप अपनी बॉडी खराब कर देते हैं। नेक्स्ट है कि ये जो इस तरीके के जो माइंडसेट वाले लोग होते हैं, ये इनका मतलब ये इनका मतलब क्या होता है, क्यों ये ऐसा सोचते हैं? सम पीपल थिंक कि हमको एक दिन तो मर जाना है ना, तो फिर अपनी हेल्थ को हम प्रायोरिटी क्यों दे, क्योंकि एक दिन तो हमें खत्म हो ही जाना है। तो फिर अगर जो भी कुछ अच्छा, जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो खाओ, जो भी हमें अच्छा लग रहा है वो करो, ठीक है। इससे होगा क्या, लाइफ शॉर्ट हो जाएगी। आप वो काम कभी नहीं कर पाओगे जो आपने करने का सोचा हुआ है, जो आपने ड्रीम्स देखे हैं, जो आपने गोल सेट किए हुए हैं, ठीक है, जो आपने सोचा है कि हाँ भाई मैंने अपने पेरेंट्स को ना यहाँ पे लेके जाना है, मैंने अपने पेरेंट्स के लिए इतना इतना करना है। ये चीज आपने कभी, आप खुद आप अपने आप से ही बाहर नहीं निकल पाओगे अगर आपने हेल्दी लाइफस्टाइल को नहीं अपनाया तो। पेरेंट्स को तो बाद में देखना, पहले खुद को देखो, खुद की लाइफ अच्छी करो, ठीक है, खुद के ऊपर ध्यान दो। या फिर अगर आप पेरेंट्स हो तो खुद के ऊपर पहले आप फोकस करो, और अगर पेरेंट्स ही अपने ऊपर फोकस करेंगे ना तो बच्चे तो फिर उनके पीछे ही पीछे जाएंगे वो, और कहीं, क्योंकि हमेशा पेरेंट्स को फॉलो करते हैं जो उनके बच्चे होते हैं वो। और फॉलो करेंगे, अगर आप राइट पाथ पे हो ना तो आपके बच्चे आपको फॉलो जरूर करेंगे। तो ये केयरलेस थिंकिंग है कि खाओ पियो और मरना एक दिन सभी को है, तो बस खाओ पियो जो तुम्हें खाना है। इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ को वैल्यू ही नहीं दे रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ बिल्कुल वैल्यूलेस है, कोई जीने का कोई मतलब ही नहीं है। आपका जीने का वो मतलब टारगेट ही वही है कि आपने बस अपने आप को खाने में कोई कमी नहीं रखनी, जो मन कर रहा है वो खाओ, ठीक है, जितना मन कर रहा है उतना खाओ। तो उनका ना फिर कोई गोल नहीं होता उन वैसे लोगों का, वो उनका गोल बस ये होता है कि बस खाओ पियो और मजे करो, जो भी होगा फिर देखा जाएगा, फिर देखा कुछ नहीं जाता, फिर आगे जाके इतनी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको बहुत ज्यादा, इवन उनकी फैमिली तक नहीं देख पाती। तो ये एक तरीका ये भी होता है कि भाई वो लोग ना खुद को एक तसल्ली दे देते हैं कि हाँ भाई एक दिन तो मर ही जाना है, तो कोई बात नहीं आज खा लेते हैं, ठीक है। ये ना अब एक आप ना एक चीज बताओ, अब लोग ये भी बोलते हैं कि पैसा, इतना पैसा कमा के कहाँ जाओगे, एक दिन तो ऊपर ही जाना है। हाँ, तो आप पैसा कमाना छोड़ दोगे? नहीं छोड़ोगे ना। पैसा जब तक काम आ रहा है, जब तक आप इस दुनिया में हो तब तक पैसा आपके काम आ रहा है। वैसे ही हेल्थ है, जब तक आप इस दुनिया में हो हेल्थ आपके काम आएगी, ठीक है। आप एक बार सोच के देखो, कोई एक पर्सन है जो बहुत ही अनहेल्दी लाइफस्टाइल उसकी रही है अभी तक, और वो बहुत ही अनहेल्दी है, और एक तरफ आप हो जिसने हमेशा से एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो किया है, एक हेल्दी रूटीन फॉलो किया और आपकी बॉडी बहुत हेल्दी है। आप दोनों के पास एक टास्क दिया हुआ है करने के लिए, और वो इंसान उसने वो टास्क उसके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है और वो आपने बहुत ही आसानी से कर लिया, ठीक है। तो कितना ज्यादा उस टाइम पे हमें लगता है कि हाँ अब तक जो भी हमने किया अपनी बॉडी के लिए वो वर्थ था, राइट। तो खाने पीने का वो बस टंग टेस्ट के लिए होता है, वो कुछ टाइम की
होती है, अगर आप उस चीज को ध्यान देंगे, अपना ध्यान डाइवर्ट कर लेंगे उस चीज से, तो आप बच जाएंगे। ऐसे टाइम पे ना या तो जगह चेंज कर दो, ठीक है, वो सबसे बढ़िया बात होती है। हमारी तो खुद शॉप है यहीं पे। तो मैं जब मैंने शुरू किया था ना, मैंने अपनी शॉप में जाना ही बंद कर दिया था। क्यों? मैं जब भी जाती थी तो मुझे चीजें दिखाई देती थी, फिर खाने का मन करता था। तो फिर मैंने वहां पे जाना ही अवॉइड कर दिया, मैं जाती नहीं थी अपनी दुकान पे। तो अब ऐसी थिंकिंग जो है वो हार्मफुल क्यों है? यू स्टॉप टेकिंग केयर ऑफ योर बॉडी एंड माइंड। अगर आप ऐसी थिंकिंग के साथ रहते हैं तो आपके सामने देखो, हमारी पूरी जो भी डे टू डे लाइफ है उसमें आपने मेरे सामने ही आ जाते हैं, कहीं बिस्किट आ रहे हैं, कहीं नमकीन आ रही है, कहीं मिठाई आ रही है, कहीं समोसे आ गए, पार्टी चल रही है। ठीक है, तो आपके सामने भी आते होंगे बहुत सारे ऐसे चीजें होती है कि किसी ने कुछ ऑफर कर दिया खाने के लिए, किसी ने कुछ ऑफर कर दिया, तो हम क्या करते, कोई बात नहीं इस बार खा लेते, नेक्स्ट टाइम से हम अवॉइड करेंगे ये सारी चीजें। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। ठीक है, आपको अवॉइड करना तो शुरू से ही अवॉइड करना शुरू करना पड़ेगा, जब जैसे ही आ रहा है मना कर दो कि भाई नहीं खाना। अब इसमें होता क्या है, आप ये सोचते हो कि नेक्स्ट टाइम हम मना कर देंगे, इस बार हम खा लेते हैं, कोई बात नहीं, वो बुरा मान जाएगा। वो उनको बुरा नहीं लगता। वो जो लोग होते हैं ना, देखो, एक तो मेरे ऑफिस में मैंने बहुत देखा है, उनको पता होता है कि मैं ना ये चीजें अवॉइड कर रही हूँ, तो वो जानबूझ के मेरे सामने लेके आते हैं ताकि मैं खाऊं, और फिर वो मुझे ना मतलब ताना मारेंगे, देख देख तू तो बहुत बोलते हैं ना हेल्थ को लेकर, तो खुद खा रही है। तो मैं पहले से मुझे पता होता है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है, और फिर मैंने खाना ही नहीं होता। तो मैं बोल देती हूँ कि आपको पता नहीं है क्या कि मैं ये चीजें नहीं खाती। तो ऐसे अवॉइड करना सीखो, ठीक है। अब जो जिन लोगों का यही रहता है कि मरना तो है ही, तो खा पी के मरते हैं, तो वो लोग ना, वो उनके सामने कोई भी चीज आती है ना, वो खाते रहते हैं, और फिर उनको पता ही नहीं चलता कि वो अपनी बॉडी को कहाँ से कहाँ तक लेके चले जाते हैं। ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये चीजें क्या है, वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को बढ़ावा देती हैं। ठीक है, आपके जैसे जैसे हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ेगा, आपका माइंड भी काम करना बंद कर जाता है। नेक्स्ट है, यू मे लाइव अ शॉर्टर लाइफ। अगर आपकी, देखो, बॉडी हेल्दी नहीं है, बॉडी में बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, आपका फैटी लिवर हो गया है, या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स हो गई हैं, या फिर बीपी प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है, तो वहां पे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ जो है वो शॉर्ट हो जाती है। मतलब अब आपको भी नहीं पता है कि ना उसको ठीक कैसे करना है। अब आप डॉक्टर के सहारे रह गए। डॉक्टर का क्या काम होता है? दवाई देना, अपॉइंटमेंट फिक्स करना कि आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, नेक्स्ट वीक आ जाओ, और उनका कुछ नहीं होता। उनको बस मतलब होता है कि दवाइयाँ दो, अपॉइंटमेंट, नेक्स्ट अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ठीक है, तो वहां पे आपकी लाइफ जो है वो, या आधी लाइफ तो आपकी फिर दवाइयों में चली जाएगी, और आधी लाइफ आपने खुद अपने हाथों से खराब कर ली। नेक्स्ट है, योर फैमिली ऑल्सो सफर। ठीक है, आपकी हेल्थ खराब है तो वहां पे आप खुद अकेले सफर नहीं कर रहे हो, आप अपनी पूरी फैमिली को लेके सफर कर रहे हो। ठीक है, आप सिर्फ क्योंकि जो इंसान बीमार है वो, उसको तो कुछ पता ही नहीं होता। ठीक है, उसकी फैमिली को सब कुछ देखना पड़ता है, उसकी फैमिली इंसान से भी जाती है, और पैसों से भी जाती है। ठीक है, हॉस्पिटल वाले पैसे तो लेते ही लेते हैं, वो फिर वो उसका भरोसा भी नहीं होता कि वो आपको ठीक करके भी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ऑल अदर वे कॉपी और बैड हैबिट्स। आपके जो बच्चे हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो फैमिली मेंबर्स हैं, वो आपको देख रहे हैं खाते हुए। ठीक है, आपके जो छोटे भाई बहन हैं वो आपको देख रहे हैं खाते हुए। उनको, अगर आप उनके सामने अनहेल्दी चीजें खा रहे हो ना, तो उनको तो यही लगेगा कि ये चीज ठीक है, अगर ये खा रही है तो फिर मैं भी खा सकता हूँ, है ना। अब पेरेंट्स ही अगर खाने लगे मैगी और चाउमीन अपने बच्चों के साथ में, अपने बच्चों को दिखा दिखा के, तो बच्चे नहीं खाएंगे? बच्चे तो बिल्कुल खाएंगे। पिज्जा बर्गर आ रहे हैं डेली डेली, है ना, तो बच्चे तो खाएंगे ही। अब वहीं पे आप सैलेड और जो अपना प्रोटीन शेक होता है, प्रोटीन कम, उनको पहले से बताओ। मुझे अभी तक नहीं पता था कि अपना प्रोटीन कैसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, क्योंकि मेरी फैमिली में नहीं था कोई भी बताने वाला, मेरी फैमिली को नहीं पता था। अब मैं अपनी फैमिली को बताती हूँ।
तो मेरी फैमिली, जब फैमिली में कोई होता है ना जिसको पता होता है कि हेल्थ एक्चुअल में है क्या, उसको कैसे हमें ठीक रखना है, तो अपने आप सारी चीजें सही होती चली जाती हैं। आपके बच्चे कभी भी इधर उधर भटकेंगे ही नहीं, क्योंकि आप उन्हें गाइड करने वाले हो। उनको पहले से ही पता होगा कि हाँ भाई, प्रोटीन होता क्या है, कैसे हमें कंप्लीट करना है, कितना प्रोटीन हमें लेना है, या फिर गुड फैट क्या होता है, बैड फैट क्या होता है, ठीक है, कार्ब्स कितने लेने होते हैं। यू मे नॉट रीच योर गोल्स। अगर आप अनहेल्दी हैं तो आपने अपनी लाइफ में चाहे कोई भी गोल सेट कर रखा हो, ठीक है, कितना भी बड़ा गोल सेट कर रखा हो, आप उसे कभी अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि सबसे पहले तो आपकी हेल्थ ही आपके हाथों में नहीं होगी, फिर आप गोल को कैसे अचीव करोगे। गोल अचीव करने के लिए थोड़ी ना है कि कुछ मतलब अनहेल्दी बॉडी के साथ आपको कभी गोल अचीव नहीं कर पाओगे, इतने डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। ठीक है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो गई, कभी दवाइयाँ खत्म हो गई, कभी दवाइयाँ खत्म होने की वजह से कभी कोर्स खत्म हो गया तो फिर दोबारा प्रॉब्लम शुरू हो गई। ठीक है, फिर दोबारा अपॉइंटमेंट लो डॉक्टर से, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। मैंने 12th तक ये चीज देखी है। और बहुत मतलब पढ़ाई में इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस होते हैं मेरे को तो, मैं तो इतना ज्यादा इवन जब मेरा एग्जाम, मेरे 12th के बोर्ड के एग्जाम्स थे और उस टाइम मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब थी, तो उस टाइम भी मैं मतलब मेरे पेरेंट्स ने पहली बात तो वो मुझे फोर्स करते नहीं थे कभी पढ़ने के लिए, क्योंकि मेरा दिमाग हमेशा बहुत वीक रहता था। ठीक है, क्योंकि दिमाग फोकस नहीं हो पाती थी, कोई किसी भी चीज से फोकस मेरा होता नहीं था। तो फिर भी जितना हो पाता था उतना करती थी। इतना ज्यादा स्ट्रेस रहता था दिमाग में, क्योंकि एग्जाम्स भी होते थे और उतनी बॉडी में एनर्जी नहीं है कि तुम उतना पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीजें मैंने फेस की हैं और मैं बहुत हेल्पलेस फील करती थी। मैं इसीलिए फिर और ये चीजें मैंने सुनी हुई हैं बहुत लोगों से, इवन मैंने अपने कजन से ही सुनी है। ठीक है, अपने कलीग्स वगैरह से सुनी है कि क्या तू इतने फालतू चीजों के ऊपर अपना पैसा खराब कर रही है। एक ना एक दिन तो सबको ही मरना, तो कुछ भी खाओ पियो मजे करो, उसके बाद तो फिर एक दिन तो ये चीज तो सबको ही फेस करनी है। ठीक है, लेकिन हाँ, जो लाइफ में पहले जी रही थी और जो लाइफ में अब जी रही हूँ उसमें जमीन आसमान का अंतर है। और ये सिर्फ मैं अपनी बात नहीं बता रही, पता नहीं इतने कितने ही बच्चे होंगे, कितनी लड़कियां होंगी जो इस चीज को फेस कर रही हैं। तो सबसे पहले आप खुद हेल्दी रहो। अगर आप हेल्दी होगे तो आपके बच्चे कभी अनहेल्दी की तरफ जाएंगे ही नहीं। सबसे पहले वर्क ऑन योर सेल्फ, उसके बाद फिर आपकी फैमिली तो आपको फॉलो अपने आप करने लगेगी। तो लाइफ इज नॉट अबाउट जस्ट लिविंग, इट्स अबाउट लिविंग वेल। सिर्फ जीना नहीं है, बहुत अच्छे से जीना है अपनी लाइफ को। ठीक है, तो अपनी लाइफ को लॉन्ग भी बनाना है और हेल्दी भी बनाना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है। ठीक है, ताकि आप कोई भी चीज बहुत इफेक्टिवली कर पाओ, अपने लिए भी अपनी फैमिली के लिए भी। इफ यू आर हेल्दी, आप इंजॉय कर सकते हो अपनी लाइफ को, लाइक ट्रैवलिंग, अपनी हॉबीज सेट कर सकते हो। ठीक है, अपने परिवार वालों के साथ कहीं घूमने जा सकते हो। तो हेल्दी रहना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले अपनी हेल्थ ही आती है आगे। अगर आप बीमार पड़ जाते हो तो फिर ना तो आपके पास उतना टाइम है अपनी फैमिली को देने के लिए, और इवन आपके पास खुद ही इतना टाइम नहीं रहता। ठीक है, क्योंकि लाइफ शॉर्ट हो जाती है, इतनी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, आप एक लूप में बंद के रह जाते हैं। गुड हेल्थ जो है वो, गुड हेल्थ गिव्स यू फ्रीडम। अगर आप हेल्दी हैं तो आपको किसी और के ऊपर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, आप अपना काम खुद ही कर सकते हो, और चाहे कोई भी काम हो बहुत अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। इवन इतनी अच्छी तरीके से कोई और भी नहीं कर पाएगा, उतनी अच्छी तरीके से आप उसको कर सकते हो अगर आपकी बॉडी हेल्दी है तो। रॉन्ग बिलीफ अबाउट फिटनेस, तो जो मतलब लोगों के जो बहाने होते हैं, ठीक है, तो उन पे भी अभी बात कर लेते हैं। आई डोंट हैव टाइम, लोगों का यही रहता है कि भाई मेरी तो बहुत ज्यादा बिजी लाइफ स्टाइल है, मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो अब उन लोगों के लिए क्वेश्चन ये है कि आप लोग खाना खाते हैं, आप सोते हैं, ठीक है, आप सारे काम करते होंगे, सारे काम करते होंगे, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जिसके पास 30 मिनट सुबह के 30 मिनट वो ना निकाल पाए। मैंने आज तक कोई बंदा ऐसा नहीं देखा। जब हमारे साथ
ठीक है, हमारे इतने यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो सारे वर्किंग हैं, इवन मैं भी वर्किंग हूँ। अगर मैं टाइम निकाल पा रही हूँ ना, या फिर ये लोग अगर टाइम निकाल पा रहे हैं, तो कोई भी टाइम निकाल सकता है। और अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, तो ये भी नहीं बोल सकते कि भाई मैं तो इस प्रोफेशन में हूँ तो मेरे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं होता। ठीक है, तो ये तो बहुत ही एक बेकार बहाना है कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है। 30 मिनट हर कोई निकाल सकता है, अगर आप अपने आप से सच में प्यार करते हैं तो। आई मस्ट गो टू द जिम। मुझे तो जिम जाने की जरूरत होगी ना अगर मुझे फिट रहना है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वॉकिंग, योगा, डांसिंग, होम वर्कआउट से भी अपनी बॉडी को हेल्दी रख सकते हैं। इवन ये बहुत अच्छा तरीका है। जिम जाना तो मुझे ठीक है, आप अगर अपने आइडियल वेट पे हैं, आप अपने मसल्स को ग्रो करना चाहते हैं, आप अच्छा ग्रोथ देख रहे हैं अगर अपने मसल्स में आगे, मतलब अच्छी ग्रोथ देखना चाहते हैं, तो आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी तब जब आप आइडियल वेट पे हो। ठीक है, स्टार्टिंग तो आप वॉकिंग, योगा, डांसिंग और होम वर्कआउट से कर सकते हो, वो भी आपने सिर्फ 30 मिनट देना है। आई एम टू ओल्ड टू स्टार्ट, मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ, या फिर अब तो मेरी बॉडी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही आ चुकी हैं, अब स्टार्ट करने का कोई फायदा नहीं है। देखो, स्टार्ट हेल्दी, एक हेल्थ एक ऐसी चीज है जो आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, उसकी कोई एज नहीं है। इवन आप कोई भी प्रॉब्लम से भी जूझ रहे हो ना, तो भी आप अपने खाने पीने में थोड़ा सा बदलाव करके देखो, तो आपको बेनिफिट स्टार्टिंग मतलब तुरंत मिलना शुरू होगा। विद इन अ वीक, विद इन 15 डेज आपको फर्क देखना शुरू हो जाएगा। हेल्दी फूड इज बोरिंग और प्रोटीन सोर्सेज बहुत कम है। हेल्दी फूड बोरिंग होता है, प्रोटीन सोर्स तो बहुत ही कम है। पहली बात तो जो टेस्ट है ना, देखो, अगर आप टेस्ट देख के खा रहे हो तो आप कभी हेल्दी हो ही नहीं पाओगे। आप बस एक चीज अपने दिमाग में रखो, जो चीज जितनी टेस्टी है ना, वो चीज उतनी ही अनहेल्दी है, वो चीज उसमें उतनी ही ज्यादा कैलोरीज है। ठीक है, तो उसमें उतना ही ज्यादा बैड फैट भरा हुआ है, उसमें उतना ही ज्यादा कोलेस्ट्रॉल भरा हुआ है। तो ये चीज अपने दिमाग में रख के खाओगे ना, तो आप कभी गलत चीज नहीं खा पाओगे। ठीक है, चाहे वो कितना ही टेस्टी बना रहे हैं। तो हमेशा बोरिंग फूड कुछ नहीं होता, आपने सिर्फ अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अपने आप को सरवाइव करने के लिए खाना खाना है। और हेल्दी कुछ नहीं है। आप अगर उस पे बहुत सारी चीजें होती हैं यार, नॉर्मली मैं खुद खाती हूँ, मुझे पता है कि मुझे सैलेड पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, बट अब जैसे मैं सैलेड बना के खाती हूँ तो मैं पूरी खत्म कर लेती हूँ उसको। तो अपने अपने तरीके होते हैं बनाने के, आप ट्राई करो, अगर नहीं हो रहा है तो आप यूट्यूब से देखो या कहीं से भी देखो, बस उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप उसमें कुछ ऑयल वगैरह डाल रहे हो, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें सरसों का तेल भी उसमें डाल देते हैं, तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने सैलेड के साथ। ठीक है, उसमें आप कुछ भी डाल सकते हो, नींबू डाल दो, आप काली मिर्च डाल दो। ठीक है, कुछ ऐसा जो आपको खाने में हेल्प करे। और हेल्दी डाइट पे ही हमेशा फोकस्ड रहो, उसी को हमेशा अपनाओ, टेस्ट बड्स पे कभी फोकस मत करो। और लेस प्रोटीन, देखो, वेज के बारे में अगर बात करें तो वेजिटेरियंस के लिए सच में प्रोटीन के सोर्सेस कम ही हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास हमारा वे प्रोटीन है जो हमारे न्यूट्रिशन में मिलता है, आप लोग लेते होंगे। उससे आपका 25% जो है वो तो आप कंप्लीट कर कर लेते हो, 25 ग्राम्स आप कंप्लीट कर लेते हो। ठीक है, तो फिर ऐसे ही उसके बाद आप खाना खा रहे हो, आप दाल खा रहे हो, पनीर खाओ, स्प्राउट्स खाओ, नट्स खाओ। ठीक है, तो ये चीजें जो हैं वो आपकी प्रोटीन कंप्लीट करने में हेल्प कर देगी। हेल्दी रहने के बहुत तरीके हैं, लेकिन आपको ढूंढने पड़ेंगे वो। ठीक है, ये नहीं है कि आप अनहेल्थ की तरफ जाते जा रहे हो और फिर आपको कोई पूछे कि हाँ भाई इतना ज्यादा केयरलेस क्यों हो रहे हो अपनी बॉडी की तरफ, तो आप ये बोल रहे हो कि कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं है। जो लोग हेल्दी हैं वो हेल्दी कैसे हैं, वो भी तो खा पी कर ही कुछ ना कुछ अपना प्रोटीन कंप्लीट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से तो कर रहे हो। अब हाउ टू मोटिवेट अदर्स टू लाइव हेल्दी, हम औरों को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं हेल्दी रहने के लिए। तो सबसे पहला जो काम है वो आपने अपने ऊपर करना है। खुद को एक रोल मॉडल बनाओ उनके लिए। ठीक है, जो आपको देख के वो लोग बोलेंगे भाई तूने ये कैसे किया, मुझे बता। ठीक है, तो वो आपसे इंस्पायर होंगे। तो सबसे पहले अपना रिजल्ट क्रिएट करो, अपने ऊपर काम करो। ठीक है, आप कहीं से भी अनहेल्दी नहीं लगने चाहिए, आपकी स्किन में ग्लो होना चाहिए, आपके
बात करने के तरीके में वो एटीट्यूड होना चाहिए, ठीक है, वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और आपकी बॉडी में भी वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। देखो, सब ये सारी चीजें ना एक दूसरे से बहुत जुड़ी हुई हैं। जब आप फिट फील करोगे ना, आपके अंदर कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपने आप अपने ऊपर काम करो। जब आप हेल्दी होगे तो आपकी फैमिली आपको अपने आप फॉलो करना शुरू कर देगी। अपनी एक स्टोरी, आप देखो, हर किसी की अपनी अपनी स्टोरी होती है, ठीक है, तो आप उनको बताओ कि भाई मैंने ये चीजें फेस की हुई है, आप के साथ भी कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं, काफी सारे हेल्थ चैलेंजेस हैं, तो आप भी मेरी जो चीजें हैं, जैसे मैंने कंप्लीट किया, मैं जैसे मैंने फैट से फिट ट्रांसफॉर्म किया है अपने आप को, वैसे आप भी अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो या एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अडॉप्ट कर सकते हो। ठीक है, अपने छोटे, वो भी छोटे छोटे चेंजेस को अपना के। तो अपनी स्टोरी बताओ उन्हें कि भाई मैंने भी यहाँ से स्टार्ट किया था और तब मैं यहाँ पे मैंने ये चीज हासिल की है। ठीक है। फिर है शो हाउ फिटनेस ब्रिंग हैप्पीनेस। आपने उनको दिखाना है कि देखो मैं अब कितना ज्यादा एक्टिव हूँ, कितना कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, और मैं, मेरी लाइफ में स्ट्रेस नाम की कोई चीज ही नहीं है, मैं किसी भी चीज, मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहता हूँ, कोई एंग्जाइटी नहीं है मेरे अंदर। ठीक है, मैं बहुत ही ज्यादा एक्टिवली कोई भी काम करता हूँ। इवन आपको बताने की भी जरूरत नहीं है, वो चीज ना आपकी मूवमेंट्स में दिख जाती है। क्योंकि ये चीज मैंने देखी है, जब मैंने न्यूट्रिशन लेना शुरू किया था, तो उसके बाद 1 महीने के बाद ही मेरे पेरेंट्स बोलने लगे थे कि तेरी ना एक्शंस में भी बहुत ज्यादा बदलाव हो गया, मतलब कोई भी काम ना अब तो बहुत आसानी से या बहुत फुर्ती से कर लेती है। तो एक्शंस में भी आपके घर वालों को या आपके लव्ड वंस को, जो आपके साथ रहते हैं, फ्रेंड्स को, फैमिली को, वो दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, जो अनहेल्दी बॉडी होगी ना, वो कभी भी इतनी एक्टिवली काम नहीं कर पाएगी, सिर्फ एक हेल्दी बॉडी ही एक्टिवली काम कर सकती है। एक्सप्लेन द स्मॉल स्टेप्स मैटर। अब उनको ये बताना है कि भाई आपके पास, ठीक है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो कम से कम 30 मिनट्स की एक्सरसाइज आप अपने आप को दो, और उसके बाद फिर आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर अपनी बॉडी को दो। ठीक है, तो आपने उनको बताना है कि सिर्फ ये दो चीजें अपना के ना आप एक हेल्दी स्टार्ट कर सकते हो अपनी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए। डू इट टुगेदर। अपनी फैमिली को अपने साथ जोड़ो, जैसे कि अमित सर करते हैं, उनकी पूरी फैमिली उनके साथ जुड़ी हुई है, ये जो बच्चे हैं वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, आप अजय पाल सर को देखोगे तो उनके बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, अगर आप फिट हैं तो आपकी फैमिली अपने आप फिटनेस की तरफ मूव करती चली जाएगी, और आपको इवन ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं करने पड़ेंगे, सिर्फ अपने ऊपर काम करना है। उनको फन हेल्थ चैलेंजेस दो, ठीक है, उनके साथ योगा करो, डांस करो। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो फन भी क्रिएट करती हैं फैमिली में, और ये एक बहुत हेल्दी चीज है, हेल्दी हैबिट है। सिंपल टिप्स टू बिल्ड हेल्दी हैबिट्स। छोटी छोटी टिप्स हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। स्मॉल स्टार्ट, थोड़े से स्टार्ट करो, मतलब 40 मिनट्स ऑफ वॉक आफ्टर डिनर। ठीक है, ये आपने स्टार्ट करना है। अपनी बॉडी को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर देना है पूरे दिन में। 20 kg पर लीटर होता है। अब आप अपना देख लीजिए, अगर आपके अंदर 80 किलो वजन है तो 4 लीटर हो गया, 60 है तो 3 लीटर हो गया। उतना कम से कम अपनी बॉडी को डेली देना है। सेट इजी गोल्स। आपने पूरा, देखो, कोई भी इंसान ना एक बार में कोई चीज नहीं कर पाता। ठीक है, जब मैं आई थी तो मैं 5-10 मिनट्स एक्सरसाइज नहीं कर पाती थी, और अब मैं 40 मिनट्स बिना रुके एक्सरसाइज कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये चीजें ना बाय प्रैक्टिस आती हैं। छोटे छोटे गोल्स खुद अपने लिए सेट करो, जैसे आज मुझे इतने जंपिंग जैक्स लगाने हैं। ठीक है, कल मुझे 10 जंपिंग जैक्स ज्यादा लगाने हैं। ठीक है, आज मुझे इतनी स्किपिंग्स करनी है, कल मुझे 20 स्किपिंग्स उससे ज्यादा करनी है। तो छोटे छोटे जो गोल्स हैं वो सेट करो। ठीक है, पुशअप्स हैं, तो आज मुझे 2 पुशअप्स लगाने, पहले मुझे एक ही पुशअप लगाना है, उसके बाद फिर मैं 2 पे जाऊंगी, फिर मैं 5 पे जाऊंगी, फिर मैं 10 पे जाऊंगी। तो छोटे छोटे से गोल्स अपने लिए सेट करो और उनको अचीव करो। फिर है मेक इट फन। आप जो भी आप कर रहे हैं काम, उसको आप फन तरीके से कर सकते हैं, म्यूजिक की हेल्प लो, फ्रेंड्स के साथ करो। ठीक है, वो आप कर सकते हैं।
कीप ट्रैक, आप ना या तो अपने लिए एक नोटबुक सेट करो कि आपने अपनी पूरे डे में क्या क्या चीजें ऐसी की हैं जो आपको हेल्दी लाइफ की तरफ लेके जा रही है। जैसे कि आपने अपना आज का प्रोटीन कंप्लीट कर लिया, तो उस चीज को उसमें लिख दो कि भाई आज मेरा 70 ग्राम प्रोटीन कंप्लीट कर लिया मैंने, जो कि बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, 70 ग्राम प्रोटीन भी अगर आपने कंप्लीट किया है ना, वो बहुत ही ज्यादा अच्छी चीज है, क्योंकि आज के टाइम पे इतना ध्यान कोई भी नहीं देता और इतना कैलकुलेट भी कोई नहीं करता। राइट, 50 ग्राम्स तो हमारा वैसे ही हो जाता है शेक से। 25 ग्राम्स आपने अपनी उससे 20 ग्राम्स आपने अपनी डाइट से कंप्लीट कर दिया, तो 70 ग्राम्स आपका कंप्लीट हो गया। तो वो चीज आप अपनी नोटबुक पे लिखो, या फिर आपने इतने टाइम वर्कआउट की है, इतना आपने योगा किया है, आपने ये वाला योगा किया, ये सारी चीजें उसमें लिखो। ठीक है, तो ये चीज है ना, एक ट्रैक होके रहेगा कि देखो स्टार्टिंग में मेरा प्रोग्रेस ये था, और अब 10 दिन के बाद मेरा ये है, और अब 1 महीने के बाद मेरा ये है। तो छोटी छोटी चीज है ना, उसमें आप एक नोटबुक बना सकते हैं। फिर है सेलिब्रेट स्मॉल विंस। आपने जैसे आपने एक गोल सेट किया था 10 पुशअप्स का, क्या आप मैं ना अगले 10 दिन में 10 पुशअप्स लगाने लगूंगी या लगाने लगूंगा, आपने उस 10 दिन के जो भी आपने सेट किया था गोल, वो आपने अचीव कर लिया 10 दिन में। ठीक है, तो उस चीज पे ना अपने आप को एक छोटा सा रिवॉर्ड दे दो। ठीक है, कोई भी चीज हो सकती है, वो कोई भी चीज हो सकती है, वो आप अपने हिसाब से सेट करके छोटा सा रिवॉर्ड दे दो, या फिर आप कुछ भी अपने सेलिब्रेशन के लिए कर सकते हैं। तो वो छोटे छोटे रिवॉर्ड्स आपको मोटिवेटेड रखेंगे। फाइनल थॉट, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। तो हमें अपनी हेल्थ को सिर्फ अपने लिए ही नहीं, इवन अपनी फैमिली के लिए भी सही रखना है, क्योंकि वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं और वो लोग आपको कभी भी नहीं खोना चाहते। ठीक है, तो ना केवल खुद के लिए अपनी हेल्थ पे फोकस करना है, इवन अपनी फैमिली के लिए भी आपकी हेल्थ पे फोकस करना है। ठीक है, तो बीइंग फिट शो दैट यू रिस्पेक्ट एंड योर वैल्यू योरसेल्फ। अगर आप फिट हो ना, तो सामने वाला इंसान ये कभी नहीं बोल सकता कि ये बंदा केयरलेस है खुद को लेके। उसको पता है कि आप, ये चीज शो करती है कि आपकी खुद की वैल्यू आपकी नजरों में कितनी ज्यादा है। ठीक है, तो अपनी वैल्यू बढ़ाओ, बी कॉन्फिडेंट, और अपने हेल्थ पे बहुत ज्यादा फोकस करो। क्योंकि जब तक आप अपने आप से अपने आप को वो वैल्यू नहीं प्रोवाइड कर रहे हो, तो दूसरे से आप कभी उम्मीद नहीं रख सकते। तो सबसे पहले अपने आप को वो रिस्पेक्ट दो, अपने आप को अपनी वो वैल्यू दो। ठीक है, अपने आप को फिट रखो, उसके बाद फिर दूसरों को मोटिवेट करो। डोंट जस्ट लाइव टू गेट बाय, लिव फुली हैप्पी विद एनर्जी। तो सिर्फ जीना नहीं है, बहुत अच्छे से जीना है, हैप्पीली जीना है। ठीक है, एनर्जेटिक तरीके से सारे काम करने हैं, एनर्जी होनी चाहिए बॉडी में। सी, ये चीज तो तय है कि हर किसी का ना एक ड्रीम होता है, एक गोल होता है, चाहे वो पेरेंट्स का हो अपने बच्चों के लिए, या फिर बच्चों का हो अपने पेरेंट्स के लिए, या फिर किसी का भी किसी के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये एक अनहेल्दी बॉडी पाके आप वो ड्रीम या वो गोल आप कभी अचीव नहीं कर सकते। इसीलिए हेल्दी रहना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। ठीक है, तो आई होप सबको समझ में आया होगा हेल्थ कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थैंक यू सो मच। अब किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकते हैं।